तो ये खेल बड़ा रोचक हो रहा है। रायता मैंने ऐसे ही यूं ही शब्द इस्तेमाल नहीं किया है सवाल में। विजय ठीक शब्द इस्तेमाल बिल्कुल किया। सही शब्द आपने इस्तेमाल किया और जो सवाल है ना वो पूरी तरह से वाजिब सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपने शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला आरक्षण का जो एक फैसला किया, उसके बाद उन्हें लगा था कि ये 2024 का वो नैरेटिव हो गया है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब के तौर पे जातीय आरक्षण को दिया है और वो एक ऐसा मसला है कि जिसको कोई छोड़ नहीं सकता, कोई निगल नहीं सकता, कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, आपको अलग अलग पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले बात कर ले तो उनके लिए महिला आरक्षण का एक नैरेटिव का जवाब हो गया जातिगत आरक्षण। दूसरी बात, वो तो हमेशा ही इस बात से बचना चाहते हैं कि जो हिंदू का अम्ब्रेला है उसको मत बांटे, हिंदू को हिंदू रहने देना, हिंदू को हिंदू रहने दें, पुरजोर कोशिश करेंगे, उसको पुरजोर कोशिश की जाती है कि वो हिंदू रहे, क्योंकि हिंदू जैसे ही कम होता है तो फिर जैसे आपने कहा कि वो तो फिर मुस्लिम जो है वो सबसे बड़ी आबादी हो जाती है, 17% हो जाती है, माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी हो जाती है। तो वो कोशिश उन्होंने की। अब नीतीश कुमार जी ने जो काम किया और उन्होंने कहा कि अब समाज, जैसे अभी राजीव जी बात कर रहे थे कि 45 दिन में वो सामाजिक आर्थिक, तो ये पर्पज क्या इसका जातिगत सर्वे का, आरक्षण का, तो पर्पज ये था कि उसका सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आप सामने रखें। एग्जैक्टली 45 दिन बाद रख देते ये वाली रिपोर्ट भी, सर्वे भी, पर 2 तारीख थी भाई, गांधी जयंती थी नहीं, और इलेक्शन मध्य विधानसभाओं के भी आने वाले हैं, और जैसे ही वो चुनाव आएंगे आप रिजर्वेशन की अब इसमें मुझे एक और बात याद आ रही है कि 33 साल से, जैसे आपने भी जिक्र किया कि लालू यादव की, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। यदि ये जातिगत आरक्षण की सर्वे की जो भी है, फिर हेगड़े जी कहेंगे कि तो सर्वे की यदि रिपोर्ट आती है और उसमें अति पिछड़ों की हालत खराब है सामाजिक आर्थिक, तो कौन जिम्मेदार है ये बताइए मुझे। 33 साल से तो आप शासन कर रहे हैं ना वहां पर, लालू यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको हिम्मत की बात कहूंगा कि नीतीश कुमार जी अपनी रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं कि 33 साल में भी हमसे कुछ नहीं हुआ। यही मतलब कह रहे हैं ना राजीव रंजन, ये कह रहे हैं कि देश में 33 साल में, खासतौर से बिहार में 33 साल में पिछड़ों की हालत नहीं सुधरी और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार और लालू यादव जी ले रहे हैं। एक मतलब तो ये हो गया, और आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट भी साथ की साथ रखनी चाहिए थी ताकि पता पड़ जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 45 दिन चाहिए थे तो 45 दिन बाद रख देते रिपोर्ट, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था। अब बात करें कांग्रेस की, मुन्ना साहब की भी बात करते, मुन्ना साहब ने कहा कि भाई आरक्षण होना चाहिए, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे कि जातिगत आरक्षण करवाना चाहिए। करवाइए ना। तो अब धीरेन्द्र जी को पता होगा कि वो किस तरह से कर रहे हैं इसको। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो गई है सर इसमें, कि कांग्रेस ही इसमें सबसे घाटे में लगती है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जातिगत आरक्षण की बात नीतीश कुमार जी ने करके जो आगे बढ़ाई है इस बात को, उसमें जितने अलायंस पार्टनर हैं इंडिया अलायंस की, उसमें कांग्रेस के अलावा 90% लोग ओबीसी के सपोर्ट वाले लीडर हैं। एग्जैक्टली। तो जो यदि ये बात बढ़ गई तो फायदा अखिलेश यादव को होगा, फायदा नीतीश कुमार को होगा, फायदा लालू यादव को होगा, ठीक है, या तमिलनाडु में स्टालिन को होगा। कांग्रेस के पास क्या बचेगा इसमें? तो सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान अगर ओबीसी की जनगणना और उस पर रिपोर्ट आ गई तो कांग्रेस का नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास तभी तो ये वेकअप कॉल की तरह अब ये सब कहने लगे हम भी लागू करेंगे, लागू करेंगे। और फिर जैसे आलोक जी ने कहा कि 2011 में हुआ, रिपोर्ट नहीं आई, वो तो आपको भी पता कि क्या हुआ था, और प्रणब मुखर्जी साहब ने उसमें से जाति शब्द को हटाया था सेंसस में से, इसलिए उसको सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया गया, और फिर वो 2013 में आ गया, उसके बाद भी 1 साल था। उसके बाद सिद्धारमैया साहब ने कर्नाटक में जातिगत सर्वे बिल्कुल कराया, लेकिन उसको भी चालू नहीं किया जी। और आपकी मंशा इतनी थी तो 2018 से तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें थी, तीनों जगह सरकारें रही एक तरह से। मध्य प्रदेश में भी आ गई थी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में तो थी, राजस्थान में पर तो इसमें अब खेल दरअसल थोड़ा सा और अगर हम इसको खोलें खेल को विजय, तो जो ये पिछड़ी जाति है, ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाने वाली बीजेपी जो 19% वोट बैंक ले रही थी 1996 में, वो बढ़कर 44% हो गया। और इसमें भी पिछड़ी में भी एक डोमिनेंट कास्ट है और एक नॉन डोमिनेंट पिछड़ा है। भाई यादव जैसे वो नॉन डोमिनेंट कास्ट को उन्होंने फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी, और तो उसमें ईबीसी की तादाद ज्यादा है, उसमें ट्रैक्शन नीतीश कुमार की ज्यादा। ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम बन रहा है। इसीलिए वो बचना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही डोमिनेंट कास्ट में से आ रहे हों, लेकिन वो जो ईबीसी है उस पर उनका एक पकड़ है, और जो ज्यादातर लोग हैं ईबीसी वाले वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यही मुश्किल है। अब आपको एक चीज का और जिक्र करें जिसको हम पहले कर रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में अचानक 38 दलों को शामिल कर लिया। अभी
तुरंत आपको पता पड़ा होगा एनडीए, आप तो बहुत पुराने लोगों में से, एनडीए जब से बना होगा तब से आप चल रहे हैं, लेकिन अचानक 38 दल आ गए। तो ये अच्छा 38 बोला, तब से मैं चल रहा हूँ। तो जब से 38 दलों की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्योंकि सरकार को, एनडीए को, बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार ये खेल कर सकते हैं जातिगत आरक्षण का, तो वो जितनी छोटी पार्टियां, वो ओम प्रकाश राजभर हो, वो संजय निषाद हो, वो अनुप्रिया पटेल हो, तमाम तरह की छोटी छोटी ओबीसी लीडर्स को अपने साथ जोड़ लिया, ताकि ये जो जातिगत आरक्षण का जब मसला आए तो वो कम से कम उसको जितना पर नुकसान बड़े को धड़े इंडिया में बैठे हैं, बड़े हैं, लेकिन और छोटा छोटे खिलाड़ी भी, हाँ वो पेशबंदी है अपनी। पेशबंदी। और वो बहुत वर्क भी करते वो हैं। वर्क करती है, और कई जगहों पर जहां पर सीटों पर 10,000 15,000 वोटों का फर्क हो और वो बढ़ जाए तो उसमें वो मदद पर कर एक सकते हैं। छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय, बिहार से बाहर निकलना नीतीश का, फूलपुर के ये जो लगातार काइट फ्लाइंग चर्चा हो चल रही रही है, इसको आप जातिगत खेल में और 24 के समीकरण के लिहाज से कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? नहीं, वो उनका बड़ा मूव है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि बिना उत्तर प्रदेश के आपको है ना दिल्ली पहुंचना मुश्किल होता है। तो बिहार और से ये उत्तर बिहार से प्रदेश में फूलपुर आ आएगी। जाए, फूलपुर में और फिर उत्तर प्रदेश आ छत्तीसगढ़, जाए, मध्य क्योंकि प्रदेश, राजस्थान, आप हिंदी पट्टी का बड़ा मुद्दा। बड़ोदरा से वाराणसी पहुंचते हैं, हाँ, तो फूलपुर में, पटना से पटना से क्यों नहीं? फूलपुर आने में कोई दिक्कत नहीं, और वो ऐसी सीट है जो मदद कर सकती है नीतीश कुमार जी की वहां पर, और अगर जीत जाएंगे तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और होगा। ये अपने आप में खेल क्या है, ये समीकरण जो बदल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।